इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड्रयू मोशन का लिखा हुआ कविता स्प्रिंग वेडिंग को लेकर के। एंड्रयू मोशन एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और बायोग्राफर है और ये 1999 से लेकर 2009 साल तक इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रह चुके हैं। और पोइट्री आर्काइव के बारे में आप लोग कहीं ने सुना होगा, है ना, जिसमें आप वो एक फ्री वेब बेस्ड लाइब्रेरी है जहाँ काफ़ी पोएट्स अपने वर्क को, अपने लिखा हुआ कविताएं को पढ़ते हुए उनका रिकॉर्डिंग फ्री में दिया जाता है। कोई भी जाकर के सर्च कर सकता है, देख सकता है, उनके बारे पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं। वो इन्हीं ने शुरुआत किया था, एंड्रयू मोशन इन्हीं ने सेटअप किया था। ओके, तो ये हो गया पोइट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब ये जो कविता है स्प्रिंग वेडिंग, ये लिखा गया था प्रिंस चार्ल्स और क्वीन कैमिला। ठीक है, मतलब क्वीन बनने से पहले तो वो कैमिला पार्कर बोल्स थी, फिर बाद में अभी वो लोग किंग चार्ल्स एंड क्वीन कैमिला है। तो उनका जो शादी हुआ था ना 9 अप्रैल 2005 को, उसी शादी का खुशनुमा माहौल को यादगार बनाने के रखने के लिए, और उस टाइम पोइट लॉरिएट भी थे एंड्रयू मोशन, उस टाइम में 2009 तक थे। तो इस एक रॉयल मोमेंट को, या कहा जाए कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मोमेंट को यादगार बनाने के लिए ही उन्होंने ये पोएम लिखा था स्प्रिंग वेडिंग। ठीक है, इन दोनों का शादी का उपलक्ष्य में एक जो सिविल अनुष्ठान हुआ था ये विंडसर गिल्ड हॉल में हुआ था। फिर जो चर्च सर्विस होता है, मतलब रिलीजियस रिचुअल्स होता है शादी के लिए, वो हुआ था सेंट जॉर्ज चैपल में। और बाद में इनके जो पिता माता थे, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप, वो लोग ने एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था विंडसर कासल में। तो यहाँ तक तो बहुत खुशनुमा बात है, लेकिन इस शादी को लेकर के एक थोड़ा कंट्रोवर्सी भी था, जिसको लेकर काफ़ी स्कैंडल में चला हुआ था। और जिस चीज़ की वजह से कैमिला को काफ़ी दिनों तक ये मतलब बाधा दिया जा रहा था कि वो चार्ल्स से शादी नहीं कर सकती। खैर बाद में वो सारा स्कैंडल हट करके पब्लिक एक्सेप्टेंस हुआ था और शादी फिलहाल हो गया था। तो वो क्यों स्कैंडल था ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको मतलब कुछ मसाला वाला न्यूज़ देने के लिए, इस पोएम में आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से समझ में आ जाए। तो 1918 में एक कॉल रिकॉर्ड हुआ था, तब कैमिला के बीच, तब तो कैमिला प्रिंसेस नहीं थी, तब वो पार्कर बोल की वाइफ थी कैमिला, और जो प्रिंस चार्ल्स थे उनका तब वाइफ थी जो डायना, प्रिंसेस डायना थी। ठीक है, तो उस दौरान प्रिंस चार्ल्स और कैमिला का बीच में एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ था जिसमें वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपना बहुत ही जो इंटेंस लव फीलिंग है वो व्यक्त कर रहे हैं। ये चीज़ एक रिकॉर्डिंग 1993 में इसको लीक कर दिया गया था और फिर बहुत इसको लेके चर्चा हुआ, झमेला हुआ, स्कैंडल हुआ। ठीक है, तो ये एक पोएम में दिखाया जाएगा। ओके, अब चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं एनालिसिस। आई टुक योर न्यूज आउटडोर्स एंड स्ट्रॉल्ड वाइट इन साइलेंस ऑन माई स्क्वायर ऑफ गार्डन ग्राउंड। तो मैं आप लोगों का ये जो न्यूज़ है, ये मैं यहाँ कौन है, एंड्रयू मोशन पोएट, वो अपने आप क्या बता रहे हैं कि मैं आप लोगों का जो ये न्यूज़ यानी शादी का जो खबर है वो आउटडोर्स यानी वो बाहर लेके गया। एंड स्ट्रॉल मतलब हल्के कदम से चलना, थोड़ा देर में चलता रहा, कहाँ, इन साइलेंस, चुप से, ऑन माई स्क्वायर ऑफ गार्डन ग्राउंड, मेरे जो सामने गार्डन का जमीन था वहां पे, स्क्वायर गार्डन जमीन था, वहां पे मैं चुप से साइलेंटली चलता रहा। ये आप लोग का शादी का न्यूज लेकर के। वेयर आई कुड डिम द रोर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और क्यों मैं बाहर गार्डन में चुप से साइलेंस में चल गया ये न्यूज को लेके, क्योंकि वहां मुझे कोई परेशान करने नहीं आएगा, वहां मुझे आर्ग्यूमेंट सुनने को नहीं मिलेगा, वहां मुझे क्रिटिसिज्म का रोर या आवाज, शोर नहीं सुनाई देगा। ठीक है, किस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म, कि यही जो स्कैंडल था, ये शादी क्यों किया वगैरह वगैरह, पता है तुमको, क्वीन का तो ऐसा ऐसा हाल है। तो ये जो सब क्रिटिसिज्म है, आर्गूमेंट्स है, ये सब का शोर मुझे नहीं सुनाई दे, इसीलिए मैं ग्राउंड में चल गया। इग्नोर द स्कैंडल फ्लाई व्हील व्हरिंग अराउंड, और मैं ताकि इग्नोर कर सकूं, नजरअंदाज कर सकूं किस चीज को, स्कैंडल फ्लाई व्हील, ये जो स्कैंडल का एक जो चक्का है वो जो इतना स्पीड से घूम रहा है और उसका जो आवाज हो रहा है उसको मैं अवॉइड कर सकूं, इसलिए मैं चल गया। एंड हियर इंस्टेड, और ये सब स्कैंडल और क्रिटिसिज्म, ये सब का शोर का बजाय मैं क्या सुन सकूं, द ग्रीन फ्यूज इन द फ्लावर इग्नाइट, जो फ्लावर, जो फूल का एक हरा जो आवरण होता है, ये देखिएगा, जब फूल एकदम खिलते हैं तब तो उसका जो पंखुड़िया होता है वो पूरा मतलब तरीके से बर्डअप तो होता नहीं है, तो वो एक हरा एक पत्ता जैसा अंश से ढका हुआ रहता है। तो वहीं को बताया जा रहा है कि जो हरा कलर है वो कैसे फ्यूज यानी मिल जा रहा है, मिक्सड अप हो जा रहा है वो नन्हा सा फ्लावर में। इग्नाइट, इग्नाइट यानी कि जला देना, यहाँ पे क्या चीज जला देना, यहाँ पे रोशन कर देना, खूबसूरती का आग को जला देना, प्यार का आग को जला देना, स्प्रिंग का आग को जला देना, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइम है। आप ख्याल कीजिए 9 अप्रैल, अप्रैल का महीना क्या होता है, स्प्रिंग का महीना होता है ना। तो इस टाइम में जो गार्डन में वो बाहर गए हैं तो उनको स्प्रिंग आता हुआ दिख रहा है, हर जगह अपना महसूस उनको दिख रहा है। ओके, फूलों की खूबसूरती दिख रही है।
फिर क्या है, द ब्रीज स्ट्रेच आउट अ शैडो हैंड टू रफल ब्लॉसम ऑन इट्स स्टिकिंग पॉइंट्स। जो ब्रीज है, ब्रीज यानी जो हल्की हल्की हवा चलती है, खास करके स्प्रिंग का टाइम में जो काफ़ी कंफर्टेबल हवा, काफ़ी ठंडा हवा चलता है, तो वो हल्का हल्का हवा चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो हवा स्ट्रेच आउट कर रहा है, अपना हाथ बढ़ा दे रहा है। शैडो हैंड, एक परछाई जैसे हाथ बढ़ा करके वो क्या कर रहा है, रफल कर दे रहा। रफल का मतलब होता है प्यार से थोड़ा आपका टच करना या केयरस करना। जैसे हम लोग कोई छोटा बच्चे का बाल में हाथ डाल के ऐसे थोड़ा सा इधर उधर नहीं कर देते प्यार से, उसी तरीके से ये जो स्प्रिंग टाइम ब्रीज है वो भी आकर के ये जो बड है, जो ब्लॉसम है, जो कली है ना, उसको हल्के से प्यार से छू करके जा रही है ऑन इट्स स्टिकिंग पॉइंट्स। स्टिकिंग पॉइंट मतलब जहां पे वो फ्लावर, वो ब्लॉसम टहनी के साथ अटका हुआ है, वहीं स्टिकिंग पॉइंट में आकर के उसको प्यार से हिला के जा रहा है। द ब्लैकबर्ड सिंग एंड सिंगिंग टेक देयर स्टैंड। ब्लैकबर्ड्स एक गायक पक्षी है और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्प्रिंग का टाइम में मदहोश होकर, खुश होकर के गा रहे हैं, और गाते गाते ही वो लोग अपना स्टैंड ले रहे हैं, अपना एक समर्थन दिखा रहे हैं किसका प्रति, ये जो वेडिंग हो रहा है, ये वेडिंग का प्रति, इस समर्थन की, इस वेडिंग का खुशी में वो लोग भी खुश है, प्रकृति भी खुश है। तो अगर प्रकृति खुश है, अगर स्प्रिंग खुश है, तो कुछ आदमी का कंट्रोवर्सी से, ओपिनियन से क्या आता जाता है कि नहीं। I took your news outdoors and found the spring had honored all its promises to start। ठीक है, मैं बाहर लेके आपका न्यूज़ को बाहर लेके गया और मुझे क्या पता चला, स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, कि उसको एक व्यक्ति की तरह रिप्रेजेंट किया गया है जो अपना प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा है। स्प्रिंग अपना कौन सा प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा है, to start disclosing how the principles of earth can make a common purpose with the heart। वो दिखा रहे हैं कि कैसे स्प्रिंग पूरा धरती को एक कॉमन पर्पस में ढक दे सकता है, और वो कॉमन पर्पस क्या है कि दिल का खुशी में झूम उठना। ठीक है, अब तक का जो विंटर था, देखिए स्प्रिंग से पहले क्या आता है, विंटर आता है। विंटर में सारा जो सीजन, मतलब जो नेचर है वो काफ़ी मायूस हो जाता है, स्नो से ढक जाता है चारों तरफ, लिवलीनेस नहीं रहता, ब्यूटी कम हो जाता है। जैसे ही स्प्रिंग आता है तो पूरा प्रकृति जैसे झूम उठता है, खुशबू, ब्यूटी, सारा चीज़ उसमें आ जाता है, आनंदित हो जाता है चारों तरफ। तो ठीक वैसे ही पूरा धरती का जो हार्ट है वो खुशी से झूम उठ रहा है, और यही डिस्क्लोज करना, यही को प्रकाश करना, ये खुशी को प्रकाश करना, यही तो प्रॉमिस है स्प्रिंग का जो वो फुलफिल कर रहा है। द हार्ट, अब हार्ट का जो रोल है, मतलब ह्यूमन हार्ट कैसे द हार्ट ऑफ नेचर के साथ एक साथ मिल जा रहा है, और ये मेल बंधन स्प्रिंग कैसे करता है, उसका बहुत ही एक प्यारा सा सिमिली से इसका उदाहरण पोएट ने दिया है। क्या सिमिली यूज कर रहे हैं, द हार्ट विच स्लिप्स एंड साइडल्स लाइक अ स्ट्रीम। तो एक नदी के साथ हार्ट का तुलना किया जा रहा है, जो नदी जैसा ही वो स्लिप करता है, इधर उधर पिछल करके, एक तरफ झुक करके, सिडल यानी एक तरफ झुक करके चलना, एक तरफ झुक करके चलता है नदी। कैसा नदी, weighed down by winter wreckage near its source। मैं आपको विंटर के बारे में पहले ही बताया था कि विंटर हर चीज़ को स्नो से ढक देता है, सब चीज़ को ऊपर एक मातम जैसा छा जाता है विंटर में। रेकेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, रूइंस, ठीक है। तो विंटर अपना रूइंस लेकर, विंटर अपना बर्बादियां लेकर के जैसे नदी के ऊपर लग रहा है, चढ़ के बैठ गया है, नदी का सोर्स जहां है वहां चढ़ के बैठ गया, तो नदी बेचारा पूरा फ्लो उसको नहीं मिल पा रहा, वो एक तरफ झुक करके, एक तरफ से एकदम स्लाइडली स्लिप करके अपना बहाव मेंटेन करने का कोशिश कर रहा। बट गिवन टाइम एंड कम द क्लियरिंग रेन ब्रेक्स लूज टू रेवल इन इट्स प्रॉपर कोर्स। लेकिन वही नदी जो अब तक झुकी हुई थी, एक तरफ कात होकर चल रही थी, उसी को अगर थोड़ा सा समय दिया जाए और अगर एक क्लियरिंग रेन आए, क्लियरिंग रेन यानी जब बारिश होता है तब यही जो नदी का सोर्स में जितना भी कुछ जमा हुआ है वो सारा धुल जाता है और नदी फिर से अपना फुल स्पीड में आगे बढ़ती है। तो ठीक वैसे ही क्लियरिंग रेन को यहाँ पे आप शावर ऑफ स्प्रिंग के साथ भी तुलना कर सकते हैं कि स्प्रिंग टाइम जो हल्का फुल्का शावर होता है तो उससे हर चीज रिजुविनेट हो जाता है। जो विंटर में दबा हुआ था, लिवलीनेस जो छुपा हुआ था, वो दोबारा बढ़ चढ़ के प्रकाश पाता है ना। तो हार्ट भी वैसा ही है, ठीक जैसे स्प्रिंग का टच से वो नदी फिर से अपना पुनर्यौवन वो लाभ कर लिया और अभी आनंदित वो है, रेवल, ब्रेक्स लूज यानी आपका वो पूरा खुला छूट उसको मिल गया है और उसको कोई बांध के नहीं रखा है। रेवल यानी एंजॉय करना इन इट्स प्रॉपर कोर्स, उसका जो एक्चुअल जो गति धारा है, उसका जो एक्चुअली जो प्रवाह पथ है
वहां पे वो आनंदित होकर के फुल अपना पोटेंशियल के साथ जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो हम लोगों का दिल भी वैसा ही है, ठीक नेचर का दिल जैसा है वैसा ही ह्यूमन हार्ट भी है। इसको फिर से एक रेफरेंस दिया गया है कैमिला और प्रिंस चार्ल्स के बारे की। भले ही उन दोनों को बहुत दिन वेट करना पड़ा हो, क्रिटिसिज्म का वजह से, स्कैंडल का वजह से, यहाँ तक कि जो राज परिवार है वो भी नहीं मान रही थी, तो ये क्या है, ये सब एक विंटर रिकेज था वो दोनों के लव का स्प्रिंग के लिए। कितना भी विंटर रिकेज वो लोग रिलेशनशिप में आया हो, जैसे ही लव का स्प्रिंग आया, जैसे ही ये शादी आया, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली सब चीज हट गया, सारा बाधाएं दूर हो गई। अब वो लोग अपना प्यार भरा जिंदगी को बहुत बढ़िया से गुजार सकेंगे। तो ये था पूरा पोएम, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी पोएम्स आने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।